नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 2 साल से चल रही गाजा की जंग के रुकने के आसार अब बढ़ गए हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्लान पेश किया था। इजरायल उससे सहमत था, लेकिन हमास को उसमें कुछ पॉइंट्स पर परेशानी थी। इस प्लान पर राजी होने वाले मुस्लिम मुल्कों को भी लग रहा था कि आखिरी वक्त में इस प्लान में नेतन्याहू ने कुछ बदलाव करवाए थे। इन तमाम बातों के मद्देनजर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभवतः यह प्लान कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन तभी ट्रंप ने हमास को एक अल्टीमेटम दिया, एक धमकी दी कि अमेरिकी वक्त के मुताबिक सोमवार को शाम 6 बजे तक हमास ने अगर इस प्लान पर सहमति नहीं दी तो गाजा में कहर बरपा दिया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे गाजा की जंग जारी रहेगी और इजरायल ये चाहता भी था, लेकिन फिर अचानक से हमास ने झुकते हुए इस प्लान पर सहमति जता दी और फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा की जंग को रोकने का फरमान जारी कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या वाकई हमास झुक गया है? क्या गाजा की जंग का समाधान निकल गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ट्रंप के इस पीस प्लान में पेच अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन इस प्लान के अमल में आने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमास ने इस प्लान की सबसे बड़ी बातों को मान लिया है। यानी सबसे पहली और सबसे बड़ी बात थी हमास की कैद में मौजूद इजरायली बंधकों को छोड़ने का फैसला। उसको हमास ने कबूल कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाए गए शांति योजना के तहत अब सभी इजरायली बंधकों, चाहे वो जीवित हो या मृत हो तो उनके शरीर को अब रिहा किया जाएगा। हमास इसके लिए तैयार है। हमास का यह फैसला गाजा में युद्ध को समाप्त कराने में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हमास ने एक बयान जारी किया और कहा कि वो इस मामले में, यानी ट्रंप के पीस प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए मीडिएटर्स के माध्यम से तत्काल बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। यदि यह कदम साकार होता है तो यह अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमले के दौरान हाईजैक हुए या होस्टेज बनाए गए बंधकों की वापसी के लिए कई महीनों की कोशिशों में सबसे खास सफलता होगी। हमास ने यह भी दोहराया कि यह गाजा के प्रशासन को स्वतंत्र टेक्निकल स्पेशलिस्ट फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए तैयार है। यह गौर करने वाली बात यह है कि हमास एक मिलिटेंट संस्था होने के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ, गाजा में सरकार चलाने के लिए एक चुनी हुई ऑर्गेनाइजेशन भी है। गाजा के लोगों के वोट से ही हमास को गाजा में जो भी अथॉरिटी उसकी है, जो सरकार प्रशासन चलता है, उसको चलाने का अधिकार हमास को मिला था। लेकिन हमास ने गाजा के प्रशासन से हटने की ट्रंप की एक और शर्त को मान लिया है। लेकिन उस प्रशासन किसे सौंपा जाएगा, उसमें अभी पेच है, जिस पर आगे बात करेंगे। अब प्लान पूरी तरह से अमल में आने में कौन से पेच फंसे रह गए, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं जो हमास के बंधकों को छोड़ने के फैसले के बाद हुआ। हमास की तरफ से ट्रंप के गाजा शांति समझौते को लेकर एक बयान जारी किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में कहा गया कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और फिलिस्तीनी कैदियों की इजरायली जेलों से रिहाई की बात को मान लिया है। इतना ही नहीं, हमास ने गाजा की सत्ता को छोड़कर प्रस्ताव के तहत बनने वाली समिति को सत्ता सौंपने के लिए हमास तैयार है। हालांकि हमास की तरफ से कुछ पॉइंट्स को लेकर असहमति जताई गई है। हमास की तरफ से कहा गया है कि वो मीडिएटर्स के माध्यम से उन बिंदुओं पर चर्चा करेगा, इसके लिए वो रेडी है। हमास के इस बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल, जो उन्हीं की कंपनी है, उस पर अपनी बात रखी और लिखा, मेरा मानना है कि वे यानी हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। ऐसे में इजरायल को तुरंत गाजा में बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि हम बंधकों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस ला सकें, क्योंकि अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर काम किया जाना है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट की बात है, जिसे लंबी शांति की जरूरत है। ट्रंप के ऐलान के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्लान को अमल लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नेतन्याहू ने शनिवार देर रात एक बयान जारी किया और कहा कि ये मिडिल ईस्ट के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह तैयार। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में इस योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत तत्काल युद्ध विराम और 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की चरणबद्ध तरीके से वापसी जैसे मेन पॉइंट उसमें थे। पहले राउंड में पूरा फोकस बंधकों की रिहाई पर था, जिसके लिए इजरायली फौज को न्यूनतम स्तर पर, मिनिमम लेवल पर ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए थे। नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया है कि अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के बीच रात भर चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। इजरायली फौज यानी IDF ने कहा है कि वो योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार, यानी अब गाजा में जंग को रोकने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी संपूर्ण शांति के लिए क्या इस ट्रंप प्लान का अमल में आना बाकी है या वो आ पाएगा, क्योंकि इसमें कई पेच हैं। अब हम पेच की बात करते हैं। हमास के बयान से पता चला, जो उन्होंने बयान दिया, कि ट्रंप का 20 पॉइंट वाला गाजा का प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। हमास ने कहा कि वो गाजा के फ्यूचर और फिलिस्तीनियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आगे बातचीत होनी आवश्यक है।
अगर इस पर कोई बातचीत होगी तो हमास इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्टिसिपेट करेगा। हमास के इस फैसले के पीछे इजराइल का आक्रमण है। हमास को लगता है कि उसके लोग हथियार अगर डाल देंगे, क्योंकि इस ट्रंप के प्रस्ताव में हमास के निरस्त्रीकरण की बात कही गई है। हमास को लगता है कि अगर उसके लोग हथियार डालेंगे तो पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि हमास युद्ध हार गया है। ट्रंप के पीस प्लान में हमास और उसके लोगों को गाजा में जो नया शासन आएगा उसमें कोई भूमिका नहीं दी गई है। हमास ने अपने बयान में इस पर अपना पत्ता नहीं खोला है। हमास ने इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, यह भी फाइनल नहीं हो पाया। हमास गाजा से इजरायली सेना की संपूर्ण वापसी चाहता है, जबकि ट्रंप की योजना में चरणबद्ध वापसी है। अलग अलग राउंड में वापसी होगी और एक बफर जोन बनाया जाएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि जो बफर जोन बनाया जाएगा वो फिलिस्तीन की जमीन पर बनाया जाएगा, यानी फिलिस्तीन की जमीन को और कम किया जाएगा। और युद्ध खत्म होने में ये भी एक तरह का पेच ही है कि बफर जोन फिलिस्तीन की जमीन पर बनाया जाएगा, गाजा की जमीन पर। हमास जो है वो ट्रंप के डर से गाजा पीस प्लान मानने को राजी तो है, मगर वो कई मसलों पर बातचीत चाहता है। ट्रंप का प्लान कहता है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के भीतर हमास को बंधकों की रिहाई करनी होगी, मगर यहां भी पेच है। हमास कहता है कि वो बंधकों की रिहाई के लिए तैयार तो है, लेकिन सब कुछ जमीनी हालात पर ही निर्भर करेगा। हमास का कहना है कि जो मर चुके हैं बंधक, उनके शवों को खोजने और सौंपने में टाइम लगेगा। ऐसे में 72 घंटे की शर्त पूरी कर पाना मुमकिन नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद जो युद्ध शुरू हुआ, जो 2 साल तक चला, उसमें गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 66,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि वो केवल हमास को ख़त्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन हमास का कहना है कि उसके ज़्यादातर मारे गए लोगों में गाजा के आम शहरी, आम सिविलियन है। अब जब ट्रंप की मीडिएशन में इजराइल और हमास दोनों बातचीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बंधकों की रिहाई की बात हो रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कोशिश लंबे समय से चल रही गाजा की इस जंग को वाकई में ख़त्म कराएगी और फिलिस्तीनियों को गाजा में शांति से रहने का अधिकार मिलेगा। ये ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बहुत कुछ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है, क्योंकि ट्रंप अगर चाह लेंगे तो फिर नेतन्याहू उनकी बात को नहीं टाल सकते, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा गारंटर है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।